साथियों, हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजकों के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्णमाला के अक्षरों को बीजीय तथा चर कहते हैं। जब संख्या व चर एक साथ होते हो अर्थात गुणा में हो तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब इसके हमें एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है 5x² प्लस 2y² माइनस 2x। अब यह 3 पद वाला है। x² का गुणांक 5, y² का गुणांक 2 और x का गुणांक -1 भी होगा व 2 भी होगा। क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इसमें 2 गुणांक होंगे। अब 5x² में 2 गुणांक है 5 और x²। 2y² में 2 गुणांक है 2 और y²। -2x में 3 गुणांक होंगे -1, 2 और x। आगे चलते हैं। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके सभी चरों की घात पूर्ण संख्या हो, 0 से अनंत हो, बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y प्लस √7y²। यहाँ चर है x और y और एक बहुपदीय बीजीय व्यंजक है। अगला 2√x प्लस 3y प्लस 7y² कोष्टक बंद की घात 1/2। तो यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ जो x की घात है वो अंडर रूट में है, 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। अगला एग्जाम्पल है 2/√x प्लस 3y प्लस √7y²। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ जो x है वो अंडर रूट में है, एक चर अंडर रूट में है जो पूर्ण संख्या नहीं है। आगे चलते हैं। बहुपदों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। पदों की संख्या, चरों की संख्या और घातों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और बहुपदीय। एक पद के उदाहरण है 5x, 7x² और b²। द्विपदीय बहुपद के उदाहरण हो जाएंगे 9x² प्लस 3y। और त्रिपदीय बहु बीजीय व्यंजक के उदाहरण हो जाएंगे 7x² माइनस 3x प्लस 3। और बहुपदी के बीजीय व्यंजक के उदाहरण जिसमें ज़्यादा जितने प्लस के चिन्ह होते हैं, माइनस के चिन्ह होते हैं, वो उतना ही प्लस और माइनस के चिन्ह से ही बहुपद की का निर्धारण होता है। अगर प्लस का चिन्ह नहीं है तो वह एक पदीय है, प्लस का चिन्ह 1 लगा हुआ तो द्विपदीय, अगर प्लस के चिन्ह 2 है तो वह त्रिपदीय हो जाएगा। चरों की संख्या के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। जब एक चर हो तो एक चरीय बहुपद, जब 2 चर हो तो द्विचरीय बहुपद, और जब 2 से अधिक बहुपद हो जब 2 से अधिक चर हो तो उसको बहुपदीय बहुचरीय बहुपद कहते हैं। घातों की संख्या के आधार पर बहुपदीय बीजीय व्यंजक। तो बहुपद की घात का अर्थ होता है बहुपद के किसी भी पद में आने वाले चरों की घातों के योग का उच्चतम मान ही घातों की संख्या कहलाता है। जैसे 7x की घात 5, इसमें चर की घात 5 है। 5 यानी 3 की घात 5
3x² बाई स्क्वायर। तो यहाँ जो 3 की घात 5 दे रखा है तो इसकी घात 0 हो जाएगी, और 3x² तो इसकी घात 2 हो जाएगी, और बाई स्क्वायर की घात 2। अब इनको जोड़ेंगे तो 0 + 2 + 2 बराबर 4। इस तरह से जो बाई स्क्वायर है इसकी घात हो जाएगी 6। तो ये हो जाएगा 6 घातीय बहुपद हो जाएगा। अचर पद की घात को हमेशा 0 माना जाता है। और एक घातीय को हम रेखीय बहुपद भी कहते हैं, जैसे x प्लस या -3x। द्विघातीय बहुपद को हम x² - 3x, और त्रिघातीय को हम घनीय बहुपद भी कहते हैं, और जिसका होता है x - 3abc + 4c। तो यहाँ इनकी जो घात मानेंगे हम 3a + b की हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी, यानी a की घात 1, b की घात 1 और c की घात 1, तो 3 घात बहुपद हो जाएगा। तो एक घातीय को हम रेखीय कहते हैं, द्विघातीय को हम आयत कहते हैं, और त्रिघातीय को हम घन कहते हैं।